क्या बात है भाभी जी, आपकी तो बहुत ही गहरी है। क्या? अरे आपकी ये जो टुंडी है ना, बहुत गहरी है। ओह, वैसे कुछ और देखोगे तो और भी बहुत गहरा है। हाँ भाभी जी, आपको देख के लग तो रहा है कि आपके अंदर बहुत गहराई है। तो गहराई नाप लो ना। गहराई में नापना कौन चाहता भाभी जी, हम तो इस गहराई में उतरना चाहते हैं। अरे तो उतर के नाप लो। हाँ, ये बात बोली आपने बिल्कुल ठीक, उतर के नाप लेता हूँ। बताइए फिर, कब मौका दे रही हैं आप मुझे? मौका? अब मौका ही मौका है, देख लो, मार दो चौका। तो ठीक है, आज ही मार देते हैं चौका। तो आज ही मार दो, किसने मना करा है? तो ठीक है भाभी जी, अंदर चलने से पहले एक बार आपको अच्छे से देख तो लूँ। अरे देख लो। अरे यहाँ पे क्या देखना, देखना है तो अच्छे से अंदर चल के देखो ना। कोई बात नहीं, अंदर भी चल लेंगे। मैं सोच रहा था अंदर जाने से पहले कुछ मीठी मीठी बातें कर लेते हैं, एक दूसरे को जान लेते हैं, फिर मज़ा आएगा ना अंदर जाने में। ठीक है, जानो, किसने मना करा है? तो ठीक है, चलो। बड़ी क्या? गर्मी है। भाभी क्या हो गया? अरे क्या बताऊं देवर जी, इतनी गर्मी है ना, मन तो कर रहा है सारे कपड़े उतार के ना फिर हवा लूं फ्रिज की। लेकिन क्या करूं, घर की बात है, उतार भी नहीं सकती ऐसे में। अरे क्यों नहीं उतार सकती, कमरे में जाकर उतार लो। वैसे भी इतनी कितनी गर्मी लगती है आपको? अरे बहुत गर्मी लगती है, पता नहीं क्यों इतनी गर्मी लगती है। अगर भैया आपकी गर्मी नहीं निकालते तो मैं कुछ मदद कर दूँ आपकी गर्मी निकालने में। तुम क्या मदद करोगे बताओ? क्यों, अगर भैया नहीं करते तो मैं कर सकता हूँ। अरे देवर हूँ आपका, इतना तो कर ही सकता हूँ आपके लिए। हाँ, बात तो तुम एकदम ठीक बोल रहे हो, देवर हो कर सकते हो। वैसे भी छोटे देवर का भी तो कोई फर्ज बनता है ना। वही तो भाभी, और ये फ्रिज में से ठंडी हवा लेने से ना आपके जो अंदर गर्मी है ना वो नहीं मिटने वाली। तो फिर दूसरे तरीके से मिटा दो। वही तो समझा रहा हूँ आपको, कमरे में चलिए आपकी गर्मी निकाल देता हूँ। चलिए ना। अरे भाभी जी, सुबह से आए हो, जब से देख रहा हूँ आप घर के काम में लगी हुई हैं। अरे घर के काम तो करने ही पड़ेंगे ना, मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? अरे ठीक है, घर के काम भी होते रहेंगे, लेकिन आप अपना भी तो थोड़ा ख्याल रखिए। अब अपना क्या ख्याल रखना है, कैसे ख्याल रखूँ बताओ? अच्छी खासी तो हूँ। वैसे भाभी एक बात तो समझ में आ गई मुझे, आप ये पूरा दिन घर के काम में लगी रहती है ना, इसलिए जो मेरा दोस्त है ना, यानी कि आपका पति, ऑफिस वाली लड़की के साथ चक्कर चलाता है। क्या? सच में? और क्या, आपने नोटिस नहीं करा? देखो, हम सारे दोस्तों को घर पे छोड़कर फिर भी गया है। कहाँ गया है? उसी का कॉल आया था, उससे मिलने गया है। आने तो आज उसे, ऐसे अच्छे से खबर लूंगी ना, ऑफिस जाना भूल जाएगा वो। अरे भाभी जी, खबर लेने से क्या होगा, ऐसे मर्द ना कभी नहीं सुधरते। मैं तो कह रहा हूँ वो आपको धोखा दे रहा है ना, तो आप भी चक्कर चला लो किसी के साथ। तो मैं किसके साथ चक्कर चलाऊंगी, ऐसा कोई है भी तो नहीं ना। अरे भाभी जी, आप नज़र तो मारिए, आपके आसपास ही होगा, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा आपको। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने बारे में बात कर रहे हैं। अरे हाँ भाभी जी, अगर मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ तो क्या हो गया, इसमें फ़ायदा तो आपका ही है। तो चलिए फिर फायदा उठा ही लेती हूँ मैं आज। ये हुई ना बात, चलिए। लीजिए देवर जी, ये ना बेच के आइए, क्योंकि घर में ना कचरा ही हो रहा है इनको रखे रखे। अरे भाभी जी, कबाड़ा तो कुछ और भी हो रहा पड़े पड़े, वो भी यूज़ नहीं हो रही। ऐसा कौन सा कबाड़ा है जो घर में पड़ा है? ऐसा तो कहीं पे कुछ नहीं है। भाभी है, आप ध्यान से देखिए ना, बहुत सारी चीज़ें इस घर में जो यूज़ ही नहीं हो रही हैं, बड़े बड़े जंग लग रही है उन पे। बड़े बड़े जंग लग रही है? अरे पहेलियाँ मत बुझाओ, तुम ना मुझे सही से बताओ क्या है ऐसा। अरे सही से ये बोल रहा हूँ कि भैया तो घर पे रहते नहीं है, पूरा साल भर हो गया उनको घर पे आए हुए, और आपकी जवानी ना ऐसे ही वेस्ट हो रही है। आपको कभी मन नहीं करता क्या करने का, या आपके वहाँ पर कोई फीलिंग नहीं होती, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो जंग ही लग रहा है ना उसमें। अब क्या बताऊँ देवर जी, फीलिंग तो होती है, लेकिन किसके साथ जाके करूँगी मैं? अरे भाभी जी, इसमें दिक्कत क्या है, मेरे साथ कर लीजिए, आखिर उनका छोटा भाई तो हूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा। हाँ, फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो चलिए, कबाड़ा बाद में ही रख दिया ना, चलो पहले चलते हैं। अरे भाभी जी, इस कबाड़े को ना यहाँ साइड में रख दो, तो और चलो। आप आ जाइए मेरे पास।